Hello everyone, today in this video we will see what is React Fiber and why it was introduced. So it is a React new reconciliation engine. It was introduced to make React capable of pausing work, resuming work, prioritize updates and handling animation smoothly. React Fiber is the algorithm and data structure React uses to update the UI efficiently. So द फर्स्ट वन इज न्यू रिकंसाइलेशन इंजन. सो रिकंसाइलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता था, हम वर्चुअल डॉम क्रिएट करते थे, उसका डिफरेंस फाइंड करते थे एंड यूआई में जो अपडेट करते थे वो यूआई एलिमेंट्स को एक्चुअल डॉम में अपडेट करते थे. तो ये रिकंसाइलेशन जो प्रोसेस है तो उसका इंटरनल इंजन जो है वो रिएक्ट फाइबर है, विच वॉज द न्यू इंजन. So it was introduced to make React capable of these all the tasks like pausing the work, resuming work, prioritizing the updates, and handling animation. So ये एक algorithm and data structure है React uses to update the UI efficiently. Now we will see why React Fiber was introduced. So earlier version of React uses a synchronous approach, like one step at a time. So the problem is React couldn't pause the rendering, like, and long updates blocked the UI and animation felt janky. तो अगर समझो एक प्रोसेस के अंदर हमने कोई एपीआई कॉल कर दिया या कोई हैवी कैलकुलेशन कर दिया, तो नेक्स्ट अपडेट जो थे लाइक यूआई रेंडरिंग के वो सारे पॉज हो जाएंगे, तो हमको यूआई भी स्लोअर दिखेगा और फ्लिकरिंग दिखेगा बहुत ज्यादा. तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने रिएक्ट फाइबर को इंट्रोड्यूस किया. तो ये क्या करता है, इट अलाउस रिएक्ट टू स्प्लिट रेंडरिंग वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड दिस मींस रिएक्ट कैन स्टॉप वर्क, हैंडल हाई प्रायोरिटी टास्क एंड कंटिन्यू लेटर. तो रिएक्ट फाइबर के बेनिफिट थे कि वो स्मॉल स्मॉल वर्क को प्रायोरिटाइज करता था बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड उसको अगर कोई हैवी टास्क है तो उसको बाद में कंटिन्यू करता था, उसको स्टॉप करके एंड हाई प्रायोरिटी टास्क को पहले कंप्लीट कर देता था. नाउ वी विल सी हाउ रिएक्ट फाइबर वर्क्स. इट हैज अ टू फेजेस, रेंडरिंग फेज एंड कमिट फेज. तो रेंडरिंग फेज जो होता है वो इंटरप्टेबल फेज होता है, उसके अंदर हम फाइबर ट्री को बिल्ड करते हैं एंड हम चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं. इस फेज के अंदर हम टास्क जो भी है उसको पॉज और रिज्यूम कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड इट डज नॉट टच द एक्चुअल डॉम. बेसिकली रिएक्ट डिसाइड्स व्हाट्स नीड्स टू बी चेंज इन दिस फेज. इन कमिट फेज जो नॉन इंटरप्टेबल होता है उसके अंदर हम चेंजेस को अप्लाई करते हैं एक्चुअल डॉम के ऊपर एंड लाइफ साइकिल मेथड्स को रन करते हैं एंड अपडेट्स करते हैं रेफरेंसेस जो भी रहेगी. सो रिएक्ट एक्चुअली अपडेट द यूआई. फाइबर अलाउ रिएक्ट टू असाइन प्रायोरिटीज टू द अपडेट. एग्जांपल इसका क्या है, यूजर इनपुट. अगर यूजर ने कोई इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट टाइप किया है तो ये हाई प्रायोरिटी टास्क है, हमको उसको यूआई में जल्द से जल्द रिफ्लेक्ट करना है. ऑन द अदर हैंड डेटा फेचिंग जो अगर यूजर इनपुट के बेस पे या कोई भी साइड इफेक्ट के बेस पे होता है, ये लो प्रायोरिटी टास्क है क्योंकि ये बैकग्राउंड में होता है बेसिकली. सो दिस कीप्स द ऐप रिस्पॉन्सिव. लाइक अगर यूजर ने इनपुट टाइप किया तो फौरन ही उसको यूआई पे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. और डेटा फेचिंग कैन टेक इट्स ओन टाइम फॉर फेचिंग द डेटा. अगर हमने डेटा फेचिंग को हाई प्रायोरिटी दे दिया और यूजर इनपुट को फौरन यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं किया तो यूआई लैग ही दिखेगा हमको. तो ये यूजर इनपुट एक हाई प्रायोरिटी टास्क हो गया और डेटा फेचिंग एक लो प्रायोरिटी टास्क हो गया कि हम उसको यूजर इनपुट को यूआई में शो करने के बाद भी डेटा फेच कर सकते हैं. अब हम सब स्टेप्स का एक रिलेशन समझेंगे अभी. पहले अगर कोई भी स्टेट चेंज होता है यूआई के अंदर यूजर इंटरेक्शन की वजह से तो वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है. तो ये वर्चुअल डॉम क्या है, बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है व्हाट रिएक्ट कंपेयर्स, जिसके रिएक्ट न्यू और ओल्ड वर्चुअल डॉम को बेसिकली कंपेयर करता है. ये किससे करता है, डिफिंग एल्गोरिथम का यूज करता है. तो ये क्या है, कंपैरिजन मेथड है, हाउ रिएक्ट कंपेयर्स द न्यू एंड ओल्ड वर्चुअल डॉम्स. नाउ ये रिकंसाइलेशन क्या होता है, ये फुल अपडेट प्रोसेस है. व्हेन एंड व्हाट रिएक्ट अपडेट्स, ये वर्चुअल डॉम को क्रिएट करना, न्यू एंड ओल्ड को कंपेयर करना और क्या चीजें अपडेट करना है, ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकंसाइलेशन. व्हेन एंड व्हाट रिएक्ट अपडेट्स. एंड फाइबर क्या है, फाइबर क्या करता है, ये सारे जो प्रोसेसेस है अपडेट करने के, इन सारों को शेड्यूल एंड एग्जीक्यूट करता है. इट इट इज अ रिएक्ट्स इंटरनल रिकंसाइलेशन इंजन बेसिकली. फाइबर एक रिकंसाइलेशन इंजन है रिएक्ट का जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट के वर्जन में. तो ये क्या करता है, बेसिकली इन सारे प्रोसेस को शेड्यूल करता है, प्रायोरिटाइज करता है, हाउ रिएक्ट शेड्यूल एंड परफॉर्म द अपडेट्स.
and after that we see the changes on the real DOM. So virtual DOM is the data, and diffing is the comparison algorithm. Reconciliation is the whole process, and fiber is the engine that makes it all efficient. इनको प्रायोरिटाइज करना, कौन से टास्क को पहले अपडेट करना है, और उन सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करने का प्रोसेस फाइबर के थ्रू होता है. तो ये इंटरनल रिकंसाइलेशन इंजन है इसका रिएक्ट.